वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज हेल्पर। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटेक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री यूनिट 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस चैप्टर की बेस्ड हैंड रिटन नोट्स को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पर्पज़ से। ये नोट्स आपके एग्जामिनेशन पर्पज़ से ही बनाए गए हैं एंड इसमें बहुत ही इजी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी। एंड साथ ही साथ हम देखते चलेंगे कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में रिपीटिंग होते हैं, बहुत ही बार पूछे जाते हैं, और कौन से टॉपिक्स हैं जो 100% आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो कुछ आपका इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है कि आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को डिफाइन करना होता है एंड देन आपको उसके पोस्टुलेट्स लिखने होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के। तो आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप देख लेना। एंड अगर हम बात करें, आप कोई भी आंसर लिखना तो कोई भी आंसर को आप पॉइंट वाइज लिखना, इससे एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ता है और वो आपको अच्छे मार्क्स भी देता है। देन अगर हम बात करें तो बहुत बार आपके 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग में डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड बहुत बार आपको बस बॉन्डिंग ही पूछ लेता है, कई बार आपको एंटी बॉन्डिंग में पूछ लेता है। तो ये डेफिनेशन आपके लिए 2 मार्क्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पज से। एंड यहाँ पे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बहुत सारे रूल्स हैं, तो आप ये सारे रूल्स आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे, क्लास 9th में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे आपने ये। तो अगर आगे हम देखें तो आगे आपका है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये आप पढ़ लेना अच्छे से। एंड यहाँ पे आप देखो, अगर आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का पूछ लिया जाता है तो आप कुछ इस तरीके से वहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको दिखा देना एंड एंटी बॉन्डिंग में आप इसको दिखा देना, तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देन अगर हम आगे बढ़े तो आपका आ जाता है एमओ डायग्राम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये गारंटेड 100% आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एमओ डायग्राम आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पे कुछ एमओ डायग्राम हमने शो किए हैं एंड इसकी अगर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, आपको इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह निकाल रखा है एंड इस तरीके से आपका यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। तो आप यहाँ पे देखो, जितने भी हमने इसमें डायग्राम बना रखे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यही आपके एग्जामिनेशन में रिपीटिंग होते हैं, इन्हीं से आपके पूछे जाते हैं एंड अदर आपके नहीं पूछे जाते। बाई चांस बहुत ही कम ऐसे होते हैं, 1% ऐसा होता है कि इससे अलग से पूछ लिए जाते हैं, बाकी यही आपके रिपीटिंग होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस, अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए, आपको इसको PDF नोट्स चाहिए, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा या तो आपको कमेंट सेक्शन में मिल रहा होगा, आप वहाँ से जाके इजीली इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पे देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इस तरीके से आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। एंड अगर हम आगे चलें तो आगे यहाँ पे देखिए, ये सारे के सारे आपके डायग्राम हैं। बहुत बार कुछ इस तरीके से भी आपको पूछ लिया जाता है आपके एग्जामिनेशन में, कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर एंड कंपेयर साइज ऑफ एंड स्टेबिलिटी। तो इसमें आपको दे दिए जाते हैं, तो आपको उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए एंड बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालने आना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में बता सकते हो, आपको इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनसे ये प्रॉपर्टीज़ आपके एग्जामिनेशन में पूछी तो नहीं जाती हैं, बट ये आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, जिससे आप कंपैरिजन कर सकते हो किसी भी 2 मॉलिक्यूल को। देन अगर हम बात करें मैग्नेटिक बिहेवियर की, तो मैग्नेटिक बिहेवियर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक बिहेवियर बस आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं जो डाई मैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, तो ये आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। देन अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो दैट इज़ द लिक्विड क्रिस्टल। एमओ डायग्राम एंड लिक्विड क्रिस्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लिक्विड क्रिस्टल आप ज़रूर से देख लेना, इनके तीनों टॉपिक्स होते हैं, इनके 3 टाइप्स होते हैं, तो आप उस टाइप्स को अच्छे से देख लेना। एंड यहाँ पे देखिए, आपको काफ़ी अच्छे नोट्स मिल जाते हैं, पॉइंट वाइज आपको नोट्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे देखिए,
अगर हम बात करें तो इनके इम्पोर्टेंस को, तो आपके देखिए यहाँ पे है निमेटिक, सिमेटिक एंड कोलेस्ट्रिक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल एंड इसके टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लेना, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। एंड बाकी अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें भी आप देख लेना, आप ये उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट आप उसको पढ़ लेना, ओवरव्यू आप देख लेना। देन अगर हम बात करें, आपको यहाँ पे देखिए ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार ग्रेफाइट की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ वगैरह पूछ ली जाती है, तो ग्रेफाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। एंड साथ ही साथ आप फुलरेंस इन दोनों को देख लेना, इसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ सारी की सारी इसमें मेंशन है, आप इसमें काफ़ी अच्छे से देख लेना। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नैनो मटेरियल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जामिनेशन में नैनो मटेरियल से एंड इस एप्लीकेशन से, तो आप नैनो मटेरियल्स देख लेना। आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी अगर आपको दिया जाता है डेफिनेशन ही हो, आप उसको पॉइंट वाइज लिखो, आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। देन टाइप्स ऑफ नैनो मटेरियल्स, इसमें ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इसे अच्छे से देख लेना। एंड बात करें तो यहाँ पे देखिए अप्रोच की, यहाँ पे मेथड है, यहाँ पे तो मैन्युफैक्चरिंग मेथड है, तो मैन्युफैक्चरिंग मेथड आपको बाय चांस एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, टॉप डाउन या फिर बॉटम में से किसी एक का ही पूछा जाता है, अक्सर आपको बॉटम आपका ही पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, आप इसे देख लेना। एंड यहाँ पे कार्बन नैनो मटेरियल्स जो है, कार्बन नैनो ट्यूब्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसे भी देख लेना। एंड डायग्राम जरूर से बना के आना, बिकॉज डायग्राम बनाने से काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। एंड गाइस आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, एंड आपको उसका भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर से फॉलो कर लेना, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, और आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ दी प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, तो यहाँ पर 12 प्रिंसिपल होते हैं ग्रीन केमिस्ट्री के, बट आपको बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, आप किसी भी 7 प्रिंसिपल या फिर 6 प्रिंसिपल को डिफाइन करिए, बहुत बार आपके 12 प्रिंसिपल भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लेना, तो आप इसको देख लेना। एंड आप अगर इसके सारे के सारे जो आपके हेडिंग्स हैं आप उसको ही देख लेना, एंड बाकी आप लिख देते हो तो आपको नंबर मिल जाते हैं, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये प्रिंसिपल देख लेना, 12 प्रिंसिपल हैं ग्रीन केमिस्ट्री के। एंड ग्रीन केमिस्ट्री, एंड यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन आप देख लेना, ग्रीन अप्रोच एंड कन्वेंशियल अप्रोच है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, बाई चांस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एंड इस यूनिट से बात करें तो इस यूनिट से आपको जो टॉपिक्स हैं वो आपके एमओ डायग्राम हो गए, प्लस लिक्विड क्रिस्टल हो गए, ग्रेफाइट, फुलरेंस एंड नैनो मटेरियल्स हो गए, एंड प्रिंसिपल हो गए, इसके 12 प्रिंसिपल जो हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे देखो आपको लिक्विड क्रिस्टल के एप्लीकेशन कुछ मिल जाते हैं, आप आगे छूट रखा था तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए हैं। एंड ये सारे के सारे आपके हैं रिएक्शंस, आप इसे एक बार देख लेना, एग्जामिनेशन में कुछ खास पूछे नहीं जाते हैं बट आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ लेना। सो ये था आपका यूनिट 1 का नोट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।